अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आदाब ज़िंदगी जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें आपका इस्तकबाल है। ज़िंदगी के कुछ उसूल होने चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजार सकते। हम आए अशरफुल मखलूक़ात हैं और इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर सबसे हाई क्वालिटी की चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अक्ल, दिमाग, सोच, समझ, सलाहियत, तरक्की करने का जज्बा, ये सब हमारे अंदर मौजूद है। किसी और इस लिविंग थिंग पर नहीं है जो इस ज़मीन पर रहती हो। इसलिए हमें जैसे और चीज़ों को सीख कर हम उसमें इम्प्रूवमेंट और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी के आदाब को भी सीखने की ज़रूरत है। सवाल यह है कि हम किस शख्स की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करें और उसी के तर्ज पर ज़िंदगी गुजारें, एक सवाल है। तो अगर हम ये देखते हैं तो पूरी दुनिया पे जब नज़र दौड़ाते हैं तो कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं मिलती जिसकी पूरी ज़िंदगी आईने की तरफ क्लियर और साफ पेश कर दिया गया हो, चाहे वो मियाँ बीवी की ज़िंदगी हो, बाप बेटे और बेटी की ज़िंदगी हो, या फिर मामलात की ज़िंदगी हो, मजहबी ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी हो। गर्ज़े की ज़िंदगी के जिन जिन पड़ाव पर, जिन जिन पहलुओं पर ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम चीज़ों में रहनुमाई के लिए कोई भी ऐसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद नहीं है कि जिसको हम देखकर ये कह सकें कि इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन यहीं पे रुक के मैं आपको मुतवज्जो करूँगा अल्लाह के रसूल की ज़ात की तरफ। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमें आदाब ज़िंदगी सिखाता है। छोटी सी छोटी चीज़ भी ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। उसकी मैं एक मिसाल दूंगा। ये जो छोटी सी छोटी चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इसी को लेकर कुफ़ार मक्का ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एतराज़ किया था। बहुत उनके अपने समझ में बड़ा एतराज़ था और इस्लाम पर उनका बड़ा एतराज़ था। कहता कि युअल्लिमुकुम रसूलुकुम कुल्ल शैइन हत्तल ख़िराअ, कि तुम्हारा पैगंबर तुम्हें हर चीज़ सिखाता है, हत्ता कि वॉशरूम जाने का तरीका भी सिखाता है ना? बताइए, वॉशरूम जाने का तरीका भी कोई सीखने की चीज़ है? इंसान पैदा होता है, गंदगी को दूर कैसे करना है, ये कोई सीखने की चीज़ है? हर कोई कर लेता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसलूबी हकीम के तौर पर जवाब दिया। देखिए, उसलूबी हकीम कहते हैं कि सवाल करने वाले के सवाल का वो जवाब ना दिया जाए जो उसके सवाल से झलक रहा है, बल्कि वो जवाब दिया जाए जो उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। वही हज़रत सलमान फ़ारसी ने किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारा पैगंबर सिखाता है कि इज़ा अतैतुमुल गाइता फला तस्तक़बिलुल क़िबलत बिबौलिन वला तस्तदबिरूहा, कि जब तुम वॉशरूम के लिए जाओ तो पेशाब या पाखाने के अंदर, वॉशरूम के अंदर न पीठ करो किबले की तरफ और न मुंह करो। ये जवाब दिया हज़रत सलमान फ़ारसी ने। मजे की बात इसमें देखिए, कुफ़ार मक्का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत यानी काबतुल्लाह मक्के में मौजूद, और इंतहाई एहतराम करते थे काबा वाले, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का इंहिसार ही काबे पर था। उससे होने वाली आमदनी और उसकी ज़ियारत से और उसकी विजिट के लिए आने वाले लोगों से जो आमदनी होती थी, मक्का को उससे बड़ा फायदा होता था। टूरिज्म एक तरह से कह लीजिए। लेकिन इतने एहतराम के बावजूद उन्हें ये तक पता नहीं था, सफाई सुथराई समझ रहे थे कि ये सफाई सुथराई सिखाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, सफाई सुथराई नहीं सिखाते साहब, ये सिखाते हैं कि काबा जो मौजूद है उसका एहतराम कैसे किया जाए। उनके दिमाग की बत्तियां, दिमाग के चारों तबक रोशन हो गए, 14 तबक रोशन हो गए, कि उनके वहमो ख्याल में भी नहीं था कि काबे का ये भी एहतराम है कि
जब इस्तिंजा किया जाए तो किबले की तरफ न पीठ किया जाए और न उसकी तरफ मुंह किया जाए। मतलब ऐसे दरवाजे खोल दिए हजरत सलमान फारसी ने कि देखो पैगंबर जो हमें सिखाते हैं छोटी सी छोटी चीज ना, तो उसका उसकी एक बुनियाद होती है, उसका एक बेस है। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ग्राउंड लेवल पर जो चीजें हो रही हैं, आप अलैहिस्सलाम ने कैसे उसको सॉल्व किया है। आदाब जिंदगी सीखना हो, मियां बीवी की जिंदगी है, देखिए कैसी जिंदगी है। आपस का प्यार और मोहब्बत कैसा होना चाहिए मियां बीवी का। हमारे यहाँ शौहर ये समझता है कि हम क्या है, मर्दाना जबरूतियत कह लीजिए और मर्दाना ताकत और बुलंदी का इतना भूत सवार हो जाता है ना हमारे सरों पर कि हम बीवियों के साथ ज्यादती करना शुरू कर देते हैं, उनको कमतर समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को आपगीना करा दी, आपगीना। एक मौके पर अज़वाज मुतहरात शरीक थी, ऊंट पर बैठी हुई थी, तो जो ऊंट हकाने वाले थे अल्लाह के रसूल ने कहा देखो ये आपगीने हैं, कहीं टूट ना जाए, ज्यादा तेज लेकर मत चलना, धीरे धीरे लेकर चलना। हाँ, ये नहीं कि बीवी को लेकर बैठ गए तो अब गाड़ी मोटरसाइकिल इतने तेज चला रहे हैं कि ऊंट और खापर को भी रास्ते हैं, कुछ उसका ख्याल ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने ख्याल किया था कि बिल्कुल उनको प्यार के साथ ले जाना है। तो देखिए कितनी ग्राउंड लेवल की चीज है, लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी से ये अदब मिल रहा है कि बीवियों को अगर आप कहीं ले जा रहे हैं तो एक तो ले जाने का तरीका उम्दा होना चाहिए। न ले जाओ, ले जाओ तो अच्छे तरीके से ले जाओ, भेड़ बकरियों की तरह लाद कर ले जाने की जरूरत नहीं है जैसा कि हम करते हैं। अच्छे तरीके से उनका एहतराम होना चाहिए। आवामी जिंदगी के अंदर, सोसाइटी के अंदर एहतराम झलकना चाहिए अगर आप उसको कहीं लेकर जा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ ये तस्वुर पाया जाता है खासतौर से मुसलमानों में और खासतौर से मजहबी घरानों में कि औरतें घर के अंदर रहेंगी, शौहर साहब घूम के आएंगे, चारों तरफ हर जगह का खाना खा लिया, हर जगह पी लिया, हर जगह घूम लिया फिर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जो झरने गिरते हैं वहाँ अज़वाजे मुतहरात के साथ जाया करते थे, उनके साथ एक तरह से कर दिए पिकनिक स्पॉट, उनको ले जाया करते थे। एक मौके पर रिवायत है कि एक ऊंटनी अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा के पास भेजी और इसी मौके पर कि आप एक जो है वाटरफॉल जो था वहां पे आपका जाने का इरादा था, भेजी। वो ऊंटनी बहुत कमजोर थी तो अल्लाह के रसूल ने पहले कर दिया, या आयशा इसके ऊपर रहम करना, इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फ़ी कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज में रिफ्क़ को, नरमी को पसंद करता है। तो देखिए जिंदगी की आदाब सिखाए कि आप अकेले घूम के आते हैं, दोस्तों के साथ घूम के आते हैं और लोगों के साथ घूम के आते हैं, लेकिन अपनी बेटी अपनी बीवी को लेकर चीजों को नहीं दिखाते हैं, घुमाने उनको नहीं लेके जाते हैं। लेके जाइए, उनका भी दिल बहलना चाहिए, उनका भी दिल बहलना चाहिए। अगर ये हम बात कह दें तो लोग कहेंगे कि ओहो ये तो पिकनिक मनाने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब। पिकनिक मनाओ, बीवियों के साथ पिकनिक मनाओ। बीवियों के साथ नहीं जाओगे तो फिर दूसरी जगहों पे जाओगे, अजनबियों को देख देख कर आंखें सेकोगे फिर। हाँ, उनके साथ जाने के बाद जब बीवी सामने होती है तो साथ होती है तो हिफाजत होती है, बीवी हिफाजत है, हिफाजत। तो जाके अब लोग भाग जाते हैं क्या करने, टूर पर निकलते हैं तो थाईलैंड जाते हैं, क्या करने जाते हैं, बीवी लेके तो वहां नहीं जाते हैं। हाँ, कहाँ, मक्का जाएंगे, मदीने जाएंगे तो बीवी लेके जाएंगे, ठीक है वहां तो जाना भी चाहिए भाई, उनका भी हक है, उम्रा और हज कराइए। और जगहों पर नहीं नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उसके रहते हुए आपका दाल नहीं गलेगा। मैं बड़ी खुली हुई बात कह रहा हूँ, इसलिए लेके जाना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। ये आदाब जिंदगी है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी से ये चीज हमें सीख मिलती है। इंशाअल्लाह मौका पे मौका और भी चीजें आती रहेंगी आपके सामने। तब तक के लिए आप हमें इन्हीं दो चीज़ों पर इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह हम और अदब लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।